सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 59 ऑफ जान कल द मैकेनिक्स दिखता होगा। रोटेशन का प्रॉब्लम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर है जिसके ऊपर की ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, तो सिलेंडर का रेडियस क्या होना चाहिए सो दैट जो प्लेटफॉर्म है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, अब यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूँ, देखो मैंने एक और डायग्राम बनाया उसके नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके रिलीज़ करूँ तो ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। मतलब कि अगर मैं इसको रोटेट करके छोड़ता हूँ तो ये वापस से हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना। स्टेबिलिटी का यहाँ पर ये मतलब है। ठीक, तो ऊपर वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो इनिशियल डायग्राम है और जो नीचे दिख रहा है वो फाइनल डायग्राम। तो मैंने मान लिया कि मैंने इसको थीटा से रोटेट किया है, और अगर मैं इसको थीटा से रोटेट करता हूँ तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता होगा ये कहीं यहाँ आ जाता होगा, ये इस जगह पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता होगा। और ऐसा करने से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो राइट में शिफ्ट हो जाता होगा, कितने से, आर साइन थीटा से। ठीक, अब अगर इसको मैं थीटा से रोटेट करता हूँ तो जो ऊपर प्लेटफॉर्म था उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी थीटा से रोटेट हो गया होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पहले इस वर्टिकल लाइन में था, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था ओरिजिनली, मतलब अगर मैं इस डायग्राम में आऊँ तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर था, देन रोटेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास इधर आ गया होगा। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आ चुका है, और ये कितना है, ये h/2 है, क्योंकि जो पूरी की पूरी थिकनेस थी वो h थी, और ये भी थीटा से रोटेट कर गया होगा। तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में कितना से शिफ्ट कर गया आप देख सकते हो, h/2 साइन थीटा से। ठीक है, अब अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट में टॉर्क्स कंसीडर करूं तो नॉर्मल का टॉर्क ऑलरेडी ज़ीरो है, फ्रिक्शन का टॉर्क भी ऑलरेडी ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ mg का टॉर्क आएगा। ठीक, और अगर इसको मैं वापस हॉरिजॉन्टल लाना चाहता हूँ तो mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए, है ना। इस पॉइंट के अबाउट mg का जो टॉर्क है वो ऐसा आना चाहिए। ठीक, और इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क ऐसा एंटी क्लॉकवाइज तभी आएगा जब mg जो है, ये जो mg वाला फोर्स है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लेफ्ट से पास करे, जो कि इस डायग्राम में कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके लेफ्ट से mg पास करना चाहिए, तभी mg का टॉर्क यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, जो कि इस डायग्राम में कर रहा है। मतलब ये डायग्राम फर्स्ट टाइम में गलती से सही बन गया है ना। और अगर mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वापस आ जाएगा, मतलब कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे लिखना चाहिए h/2 साइन थीटा मस्ट बी लेस देन r साइन थीटा। तो यहाँ से हमको रेडियस पता चल गया, रेडियस शुड बी ग्रेटर देन h/2। तो यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।